हेलो फ्रेंड्स, नीति ज्ञान ऊर्जा में आपका दोस्त नीतीश आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर के आया उस टॉपिक का नाम है क्या पर्यावरण के साथ में हम ज्यादती कर रहे हैं क्या। आखिर इस ज्यादती के रीजन क्या है, इस ज्यादती का कारण क्या है। आज क्यों ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आज क्यों बिना मौसम का बारिश हो रहा है, आज क्यों अधिक गर्मी, अधिक ठंड, अधिक बारिश, कहीं गर्मी कहीं बारिश कभी ठंड। इसका रीज़न क्या है। हम प्रकृति के साथ में कितना भेदभाव रखते हैं। जिस अपनी सुख सुविधा के लिए हम प्रकृति के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, आज वो प्रकृति हमारे लिए गले की फांस बना दी। हमने जितने भी जंगल थे, पेड़ पौधा थे, उन सबों को मैं काट काट करके और अपने आलीशान बिल्डिंग बना रहे हैं। जहाँ हमारे मानव जाति के लिए जंगल एक वरदान साबित हुआ करता था, आज वही हमारे लिए अभिशाप हो गया क्या मैं जंगल काट करके मैं आलीशान बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो क्या ये एक हमारे लिए एक विकासवाद की ओर हम जा रहे हैं या एक विनाशवाद की ओर जा रहे हैं। अगर इन बिंदुओं पे अगर हम अक्सर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि नहीं, मैं विकासवाद की ओर नहीं जा रहा हूँ, विनाशवाद की ओर जा रहा हूँ। और ये विनाश का कारण कभी न कभी हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम आने वाली पीढ़ी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक कंकरीली और पथरीली और ये सुनसान जगह ही छोड़ के जाएंगे। अगर मानवता के विकास की अगर बात करें तो जब अगर जंगल होंगे, मानव जाति के साथ में जंगली जानवर का भी रहना अति आवश्यक है, पेड़ पौधा का भी रहना अति आवश्यक है। हमारे लिए ऑक्सीजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएंगे, उत्सर्जन कहाँ से आएंगे। अगर इन बिंदुओं पर अगर हम ध्यान देंगे तो कहीं अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कहीं अधिक गर्मी, कहीं अधिक बारिश, कहीं अधिक ठंड। इसका रीज़न क्या है। हर जगह सरकार ही उत्तरदायित्व नहीं होती है। जिस समय अगर ये लॉ पास होती है या किसी भी एरिया में अगर जंगल काटने की बारी आती है तो उस समुदाय या उस जगह के रहने वाले आदमी भी उतने ही उत्तरदायित्व होते हैं जितनी कि हमारी सरकारें उत्तरदायित्व होते हैं। अगर हम बगावत करते हैं तो न जाने कितने पेड़ पौधाओं को हम बचा सकते हैं। यह हम आलीशान बिल्डिंग बनाने से अच्छा है कि हमें एक फूस के घर में रहना अच्छा होगा। आज जितनी बीमारियां पैदा हो रही है, जितने वायरस फैल रहे हैं, अगर ये बात हुई होती तो आज बड़े बड़े बिल्डिंग में आज वायरस नहीं जाते, लेकिन सबसे पहले वायरस या बैक्टीरिया उस बिल्डिंग पे ही जाते हैं और वहीं के आदमी बीमार भी पड़ते हैं। और झुग्गी झोपड़ी वाले आदमी आज भी माई के लाल होते हैं, गुदरी के लाल होते हैं। आखिर अगर जिस दिन हमारे पास में ये मानसिक स्तर बदल जाएगा जो नहीं, जंगल काटने से या पेड़ पौधा को हटाने से हम सुसज्जित और हम तो अगर इन बातों पे अगर हम देखते हैं तो पता चलेगा हम जंगल तो काट रहे हैं लेकिन मंगल नहीं हो रहे हैं। जंगल काट करके हम मंगल कभी नहीं बन सकते हैं। मंगल बनने के लिए हमें जंगल की भी रक्षा करनी होगी, जल संसाधन की भी रक्षा करनी पड़ेगी, वायुमंडल को भी स्वच्छ रखना पड़ेगा। वायुमंडल के साथ साथ हमारा अपना नैतिक स्तर भी बदलेगा। जिस दिन अगर हमारे जदोजहद में ये बात पैदा हो जाएगी जो नहीं, जंगल का भी रोल उतना ही है, अच्छा है हमारे समाज के लिए, हमारे अध्यात्म की दृष्टिकोण से भी देखें तो हम जंगल को हम पूजते थे। एक ज़माने में हम जंगल को, पेड़ पौधा को, हर प्राणी को पूजते थे, लेकिन आज हमारे आसक्ति के कारण मैं इन सभी चीज़ों से दूर भागते चला गया, जिसका परिणाम हुआ कि आज मैं सारा विधि व्यवस्था होने के बावजूद भी हम आज अपने आप को अमंगल कर रहे हैं। मंगल नहीं है, इस अमंगल का कारण भी मैं ही हूँ। जिस तरह से लोग ये जानते हैं कि अगर हमें जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है तो उसमें जलवायु परिवर्तन में भी मैं ही हूँ, जल दूषित करने में भी मैं ही हूँ, जल को सुसंगठित या सुग्रह या उसको संग्रह करने का भी हमें हमारे पास में अवधारणा आ जाएगी तो हम जल का भी संरक्षण करेंगे, जंगल का भी संरक्षण करेंगे, हम वायुमंडल को भी संरक्षण करेंगे, हम वातावरण को भी अच्छे ढंग से रख पाएंगे, हम एक कुशल और स्वस्थ समाज की भी उत्पत्ति कर पाएंगे। अगर जिन दिन पर्यावरण के प्रति हमारी ये जागरूकता आ जाएगी, उन दिनों से हम स्वस्थ मानसिकता के साथ में हम उज्जवल भविष्य की ओर भी प्रस्थान करेंगे। क्या आप जानते हैं, आज के डेट में जहाँ सघन आबादी है वहाँ जंगल नहीं है, जहाँ जंगल है वहाँ सघन आबादी नहीं है, लेकिन दोनों में कोसों दूरियाँ भी है। जहाँ जंगल हैं वहाँ जलवायु परिवर्तन नहीं दिखेगा।
लेकिन जहाँ पे सघन आबादी है वहाँ जलवायु परिवर्तन दिखता है। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हम जैसे इंसान ही उसके लिए उत्तरदायित्व होते हैं। अतः मेरा निवेदन है, अगर आपको जल संसाधन से लेकर के पर्यावरण को अच्छा रखना है तो इसके लिए आपको, सिर्फ आप और आपको ही इसकी देख रेख करनी होगी, क्योंकि आने वाले समाज को भी आपको इसका रिजल्ट, परिणाम आपको ही दे करके जाना होगा। अतः मैं इन बातों को ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय।